अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फजल करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके लास्ट वीक 4 अगस्त जब बिटकॉइन की प्राइस ने अब तक ये हाई नहीं लगाया था, यानी कि 115,686 तक पहुंची भी ना थी, मैंने आपसे कहा कि एक रिट्रेसमेंट मूव आएगा नीचे की तरफ। सो वो आया 1,12,500 तक, एक हायर लो लगा, प्रीवियस पिवट लो ब्रेक नहीं हुआ 1,11,850 वाला जो आपको बताया था कि 4 आवर टाइम फ्रेम में, 6 आवर टाइम फ्रेम में, 8 आवर टाइम फ्रेम में यहां पर हमें सपोर्ट मिल चुकी है। तो उस हिसाब से बिटकॉइन की प्राइस ने इस पिवट लो को नहीं ब्रेक किया और फिर ऊपर जाएगी बिटकॉइन की प्राइस। सो वो ऊपर गई, सीएमई गैप फुलफिल करने के बाद ऊपर ही ऊपर गई और आप लोगों की आंखों के सामने इस एक हफ्ते के अंदर बिटकॉइन की प्राइस कहां आ चुकी है, 122,450 तक आ चुकी है। ये देखें, आप लोगों को लास्ट वीक मैंने क्या बताया था, खुद सुनिए। इस टाइम है, इसमें इसी तरह होता है। कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन 1 आवर टाइम फ्रेम में बताई थी, अपना डिस्कॉर्ड को भी कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को, आप लोगों को भी पता चल जाए कि ये अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिली है। ठीक है, इसमें क्या होता है, 70% ऑफ द टाइम प्राइस डायरेक्ट ट्रेवल करती है ऊपर की तरफ, और जिस तरह इसमें भी करी, कहां तक गई प्राइस, 119,812 तक। ठीक है ना, फिर क्या होता है कि प्राइस रिट्रेस करती है, प्रीवियस पिवट लो भी ब्रेक करती है, जिस तरह इस केस में हुआ 114,667 को भी ब्रेक कर दिया, मजीद नीचे चले गई, प्रीवियस जो रेजिस्टेंस यूज एज सपोर्ट रीटेस्ट करने 1,12,000 तक बिटकॉइन की प्राइस गिर गई और अभी दोबारा उठने की कोशिश में है ना। तो यही होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन ये गलत थी या यहाँ पर 1 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप नहीं है, वो एट दी एंड रियल पंप ही कहलाएगा। 70% ऑफ द टाइम डायरेक्ट अप, 30% ऑफ द टाइम पहले नीचे पिवट लो ब्रेक, उसके बाद फिर ऊपर बाउंस बैक। न्यूज बाद में आती है, चार्ट्स पर पहले आ जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके तहत जिस तरह बताया था कि डेली टाइम फ्रेम में हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव है नीचे की तरफ, 3 हफ्ते से कह रहा था, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गया। सीएमई गैप है नीचे की तरफ, वो भी फिल आउट हो गया, प्राइस नीचे गिरी, भले उस वक्त उठ रही थी 28 जुलाई को। कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन इन 15 मिनट टाइम फ्रेम अल्हम्दुलिल्लाह 1,19,700, 1,19,880, 1,20,077, 1,20,470, 1,20,670, ये 30। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट वीक की वीडियो में आप लोगों को आल्ट कॉइन्स के अंदर भी बहुत कुछ बताया मैंने, और वो तमाम टारगेट्स भी हमारे हिट होते रहे हैं सो फार, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फजल करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके ही। आज मंडे ही का दिन है, प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग करने ही के लिए हाजिर हूँ। आज 11 अगस्त है, 11 अगस्त। लास्ट वीक की वीडियो इस वक्त प्ले की हुई थी, आप लोगों को बताया कि कितना खुलकर उस वक्त भी मैंने समझाया। ये जो पूरा मूव है ना, ये पूरा मूव आने से पहले बताया आप लोगों को, ठीक है ना। और जिन्होंने इसका फ़ायदा उठाया सो उठाया, और जिन्होंने नहीं उठाया वो इसी तरह मिस करते रहेंगे। अल्लाह उनके हालों पर रहम करें। आगे बढ़ते हैं, सब कुछ मैं आप लोगों को लास्ट वीक बता चुका हूँ। देखो बिटकॉइन की प्राइस क्या है, 113,928.8, 4 आवर टाइम फ्रेम में आप लोगों को सपोर्ट कंफर्म कर दिया मैंने, ठीक है। इसी तरह 6 आवर टाइम फ्रेम में भी और लास्ट वीक की वीडियो में भी ये सब मौजूद है। तो कोई नहीं कह सकता हमें नहीं पता था, हमारे पास डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस नहीं है, हम पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के साथ फीस नहीं देंगे, हम सारी जिंदगी इस मार्केट से मार खाते रहेंगे, मगर आपको पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के साथ फीस नहीं देंगे मंथली या ईयरली। फारूक भाई हमें नहीं पता था, अरे तुम्हें कैसे नहीं पता था, लास्ट वीक की वीडियो मैंने प्ले करके बता दी है, उसके अंदर क्लियरली ये सब कुछ बताया गया है। यहां तक के मंथली कैंडल क्लोजिंग भी बताई है आप लोगों को थ्रू आउट द ईयर, ठीक है ना। और रीसेंट जो मंथली कैंडल क्लोज हुई है जुलाई की, उस हिसाब से भी आप लोगों को ऊपर ही का टारगेट दिया है, और वो भी लास्ट वीक की वीडियो में। ये सब कुछ जो जो इधर आप देख रहे हो सब लास्ट वीक की वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। डॉट का बताया था, वो भी टारगेट हिट हुआ 3.86, 3.97, ठीक है। 4.12 हिट होने से पहले गिर गया है या 4.12 हिट किया है, आओ देखते हैं। तो डॉट ने बड़ी खूबसूरती के साथ 4.12 भी हिट कर दिया है, आप लोगों की आंखों के सामने है। अपार्ट फ्रॉम डॉट, गाला की बात हुई थी, गाला में 0.01702 तो हिट हो चुका है, क्या 0.01777 भी हिट हो चुका है, आओ देखते हैं। लास्ट वीक की वीडियो में मौजूद है, कोई नहीं कह सकता कि हमें पता नहीं था। लो 0.01837 तक चला गया गाला, तो यानी कि इसने 0.01777 भी हिट कर दिया, 0.01872 भी हिट कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। नहीं 1872 तक नहीं पहुंचा अभी तक, तो वो एक वॉल्यूम एट इट्स हाईएस्ट लेवल है, वो ब्रेक होगा तो मजीद ऊपर के टारगेट्स, वरना तो फिर नीचे, ठीक है। और जो लिक्विडिटी पेंडिंग है वो भी ग्रैब हो सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मेंशन्ड है ऑलरेडी।
MOVR के अंदर भी काफ़ी टारगेट्स हिट हुए हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। 7.40 के ऊपर ये नहीं गया MOVR, इसके ऊपर जाएगा तो मज़ीद ऊपर जाएगा, इसके ऊपर नहीं गया तो दोबारा नीचे। तो वो ये कि एक विक गई है 7.594 तक, इसके ऊपर सस्टेन नहीं किया है 7.40 के ऊपर। ये वॉल्यूम और इट्स हाईएस्ट लेवल, इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो मज़ीद ऊपर जाएगा, वरना फिर नीचे से। वो ये हो रहा है आप लोगों की आंखों के सामने कि हमारा ये टारगेट हिट करके लास्ट 7.40 ये गिर रहा है। फरूक भाई यहाँ तो मेंशन नहीं किया हुआ आपने, नहीं है टाइम फरूक भाई के पास इतना ना कि हर टारगेट मेंशन कर सके। इंशाल्लाह करते हैं जब मौका मिलेगा। एक हायर लो लगाया, लिक्विडिटी पेंडिंग थी 5.894 5.873, ग्रैब करी लिक्विडिटी, दोबारा हायर लो लगा कर ऊपर गया 6.364 6.076 6.609 6.957 7.400, ये सब हिट हो गया MOVR के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, जो लास्ट वीक की वीडियो में मौजूद है। कौन सी वीडियो? जो आपको मैंने यहाँ पर अभी प्ले कर दिखाई, ठीक है ना, 7 डेज अगो। समझ में आई बात? तो कोई नहीं कह सकता हमें ये सब नहीं पता था। जिस तरह आप लोगों को बताया था 6 टाइम फ्रेम के हिसाब से टारगेट दिया था 1,15,000 का, वो हमारा हिट हो जाता है 4 अगस्त को 6:32 PM मेरी प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो के बाद। 4 टाइम फ्रेम में ओके एक्सेप्टेंस, 6 टाइम फ्रेम, 8 टाइम फ्रेम में सब में मैंने आप लोगों को सपोर्ट कंफर्मेशन दी, यहाँ तक कि 1 आवर 15 मिनट 30 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर रियल पम्प भी कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन के हिसाब से। तो 1,15,000 ने तो हिट होना था, सो वो जल्दी हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। 4 अगस्त ठीक को हिट हो गया, फिर 4 अगस्त ठीक को हमारा 1,15,600 भी हिट हो गया, और उसके बाद 7 अगस्त तक 1,16,000 हिट नहीं हुआ। मगर फारूक भाई इसके दौरान बीच में एक हायर लो का मूव भी लगा, नीचे प्राइस गिरी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। जब आपको एक दिशा, एक डायरेक्शन दिखा दी है, रियल डायरेक्शन, उस हिसाब से आपको कॉन्फ्लुएंसेस भी मिल चुके हैं। तो जिस तरह ये हिट हुआ 1,15,600, तो अब इंतजार किसका है? 1,16,000 का, ठीक है ना। नीचे नहीं देखेंगे आप, 1,16,600। तो 7 अगस्त को विद इन 3 डेज हमारे ये चारों TP हिट हो गए, ठीक है ना, जो आप लोगों को 3 अगस्त से बताए हुए थे, जो प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी है 6 टाइम फ्रेम की सपोर्ट कंफर्मेशन पर। BTC ब्रेकआउट इज इमिनेंट लिख दिया 7 अगस्त को। फर्क ये तो जो आपने बताया ये तो हो गया, अब क्या, अब मैं शॉर्ट लगा लूं? नहीं, BTC ब्रेकआउट इज इमिनेंट इन दी 4 टाइम फ्रेम अल्हम्दुलिल्लाह। TP1 है 117,555, जिसके आने की प्रोबेबिलिटी 75% है, ये फ्री के सेक्शन में भी बताया मैंने। TP2 120,000, TP3 120,600, प्रोबेबिलिटी 50%, TP4 122,000। तो 4 TP हिट हो चुकी है, 5वीं TP जिसकी प्रोबेबिलिटी पहले ही कम थी 25%, वो ही नहीं आई। समझ में आई बात? बिटकॉइन की प्राइस रिट्रेस कर रही है अभी, एक हाई लगाकर 122,450 का, ठीक है, 4 टाइम फ्रेम खोला हुआ आपके सामने। तो 122,000 तक 4 TP हिट करके बिटकॉइन की प्राइस गिर रही है। ये बात आपको 7 अगस्त से बताई हुई है, ठीक है। VH लेवल जिसके ऊपर प्राइस रहे तो रॉकेट पे बैठकर मजीद ऊपर जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। वो क्या था? 115,750। जब वो क्रॉस हो गया तो जाहिर है ये सारे टारगेट्स भी हिट होंगे इंशाल्लाह। तो ये मैंने आप लोगों को 7 अगस्त को लिख कर दे दिया था। लिक्विडिटी पेंडिंग है, हाँ पेंडिंग है नीचे की तरफ, बशर्ते कि 50% सपोर्ट लेवल 114,100 पहले लोकल सपोर्ट जो वो ब्रेक हो, ठीक है, और 115,750 के नीचे जाए, 115,145 की लिक्विडिटी ग्रैब हो, तो ही हम मजीद नीचे जा रहे हैं, वरना तो नहीं। खैर आगे बढ़ते हैं, करंट सिचुएशन के हिसाब से बोल दिया मैंने। कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन 1 आवर में, 15 मिनट में, 30 मिनट में, सब में रियल पम्प बताया था, सपोर्ट कंफर्मेशंस दी थी, 6 टाइम फ्रेम में नए टारगेट्स लिख कर दिए थे, उस हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह सब हुआ। अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोगों को जो 7 अगस्त में लिख कर दिया, अभी अभी ये बताया ना मैंने, फ्री के सेक्शन में भी लिखा, यहाँ पर भी बताया कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को, ये जो लिखा ये भी हो गया। TP1 हिट हो गया 117,555, कब? 8 अगस्त को, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वीकेंड शुरू हो जाता है, मैं कहता हूँ 1,70,000 रियलिस्टिक टारगेट है। आगे इथेरियम का लॉन्ग पोजीशन 4125, TP12 भी हिट, ठीक है ना। ये आप लोगों को 5 मई से दिया हुआ है, या आप लोगों को हर प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में लॉन्ग पोजीशन का रिमाइंडर देता हूं कि चलो अभी ये हो गया, अभी ये होगा। अभी मैंने रिसेंटली भी, अब से गालिबन मेरे ख्याल से जो लास्ट ये हिट हुआ है, देखो जो लास्ट इसका हिट हुआ है 9 अगस्त को हुआ 4125, और ये जो लास्ट हिट हुआ है TP11 3760, TP11 1818 पर था ना इथेरियम, जब मैंने ये आप लोगों को प्रॉपर रिटर्न सिग्नल लिख कर दिया था आप लोगों की जबान में, ताकि आप लोग भी इस मार्केट से फायदा उठा सकें, लर्निंग के साथ अर्निंग कर सकें अपने ही असूलों के खिलाफ जाकर।
तो ये 20 जुलाई को मैंने आप लोगों को कहा है कि अभी TP12 आने वाला है, ठीक है ना। इंस्टाग्राम पे ये वीडियो भी मौजूद है। TP12 आने वाला है, 4125 आने वाला है, ठीक है। और खुला कहा था 20 जुलाई को भी, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की आंखों के सामने है कि इथेरियम में 4125 तो छोड़ो 4349 भी लग चुका है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा वो जो रिटर्न सिग्नल 5 मई का दिया हुआ था उसको 12 में रिमाइंड कराता रहा, जून में भी, जुलाई में भी, अगस्त में भी, यहां तक के वो अभी पूरा कंप्लीट हो गया। 12 TP हमारी हिट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये रिसेंटली 9 अगस्त को इथेरियम में 4125 भी हिट हो गया, ठीक है ना। तो कंप्लीट सिग्नल अप्रैल मंथली कैंडल क्लोजिंग के हिसाब से जो बताया था वो कंप्लीट हो गया। 1818 पर मैंने आप लोगों को लॉन्ग का सिग्नल लिख कर दिया था इथेरियम का। कुछ लोगों ने इससे फायदा उठाया, कुछ लोग रोते हैं, रोते रहेंगे, जिंदगी भर रोते रहेंगे, उनका हम कुछ नहीं कर सकते। वो रोते रोते ऐसे ही मर जाएंगे, कब्र में चले जाएंगे। अल्लाह हिदायत दे उन सबको। इतना क्लियर सिग्नल लिख कर दिया, 12 रिमाइंडर्स देता रहा हूं, महीनों में चला है ये सिग्नल लॉन्ग पोजीशन का, लॉन्ग टर्म। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 4125 हिट होता है 9 अगस्त को, ठीक है ना, 9 अगस्त को। आगे बढ़ते हैं। सुई की USDT की लॉन्ग पोजीशन बताई हुई थी लॉन्ग टर्म, वो भी 21 मई से फाइनली 4.2989 4.400 हिट हो जाता है। मजीद भी टारगेट्स हिट हुए होंगे, अभी मेरे पास टाइम नहीं हुआ इसको देखने का, देखूंगा तो वो मजीद वो भी हिट हो गए होंगे। एवेक्स के अंदर भी 26.540 हिट हुआ है और बिल्कुल टाइम नहीं मिला मजीद देखने का इसको। अगर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि और भी हमारे टारगेट्स इसके अंदर हिट हुए हैं। सो फार मेरे ख्याल से ये लास्ट टारगेट हिट हुआ इसके अंदर 20 नहीं, देखो ना गया ना, ये 11 अगस्त 4 अगस्त से बताया था 24.81 तक गया ये, ठीक है। एनीवेज तो 26.540 हिट हुआ, उसके बाद से अभी तक मजीद वेटिंग पर है हमें। कार्डानो के अंदर भी हमारा 0.9000 0.9260 हिट हो चुका है। लॉन्ग पोजीशन 21 मई से ही दी हुई थी। ऐसा नहीं है कि आज मार्केट बुलिश हुई तो आज मैंने कोई बाइंग करवाई है आप लोगों को, या पिछले हफ्ते या 1 महीना पहले। ये 21 मई से बताया हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के पूछने पर। ARB के अंदर भी लॉन्ग पोजीशन दी हुई थी, उस हिसाब से 0.5000 हिट हो चुका है। मजीद ऊपर के टारगेट्स भी आएंगे, मजीद भी वो सिग्नल फॉलो होगा। पॉल के अंदर भी USDT लॉन्ग पोजीशन जो दी हुई थी इस पेयर के अंदर बाइनेंस के हिसाब से 26 मई हमारे ये टारगेट्स हिट होते हैं 0.25740 26 मई से दिया हुआ ये भी सिग्नल, ठीक है। और रिटर्न स्क्रीनशॉट था बोल्ड लेटर्स के अंदर 26 मई को 0.25895, सो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हिट हो गया जब ये गया है 0.26396 तक। लिखने का टाइम नहीं मिला मुझे, उन्हें काफी देर बाद ये यहां पर बताया कि ये टारगेट हमारे हिट हुए जमाना हो चुका है ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉट का भी यही हाल है जो लास्ट वीक बताया, काफी TP हमारे इसके अंदर हिट हुए। सबसे पहले एक हायर लो लगा जिस तरह बताया था 3.55 बिटकॉइन की मूवमेंट के साथ साथ, फिर मजीद टारगेट्स हिट हुए जो कि लॉन्ग टर्म लॉन्ग पोजीशन के हिसाब से दिए थे 3.86 3.97 धड़ाधड़ टारगेट हिट हुए। बड़ी खूबसूरती के साथ उठा है हायर लो लगाकर आप लोगों की आंखों के सामने 4 टाइम फ्रेम की ये 4 घंटे की कैंडल्स हैं डॉट के अंदर भी। इसी तरह गाला का आप लोगों ने पूछा था तो गालक में भी लास्ट वीक जो बताया वीडियो के अंदर मौजूद है। ये लास्ट वीक की वीडियो है, 12 कह रहा हूं, जाकर देखो अगर नहीं देखी। इसी तरह मिस करते हैं बुल साइकिल फेज 4 भी मिस कर लेना है, लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट भी मिस कर लेना, आपकी अपनी मर्जी है। तो गाला के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लॉन्ग की टीपियां हिट हुई जब गाला ने एक हायर लो लगाया और बगैर लिक्विडिटी नीचे ग्रैब किए सारे आल्ट कॉइन्स के साथ साथ इथेरियम के साथ साथ बिटकॉइन की मूवमेंट के हिसाब से ऊपर गया और हमारी ये तमाम TP हिट करी 9 अगस्त ही के दिन। MOVR के अंदर भी सेम हुआ, एक हायर लो लगा, लिक्विडिटी ग्रैब हुई 5.894 5.873, फिर मजीद टारगेट्स हिट किए ऊपर की तरफ और बहुत MOVR तो बहुत जबरदस्त गया हमारा, ठीक है ना अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इथेरियम के बारे में आपने जो बताया था अपना फारूक भाई वो तो हो गया, तो अब कुछ बताएं। तो 9 अगस्त से डिस्काउंट क्योंकि कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को बताया होता TP1 थी 4300, इनिशियल रेजिस्टेंस भी है इसकी इथेरियम की, ये 75% प्रोबेबिलिटी थी इसके हिट होने की, सो वो हिट हो चुका है ऑलरेडी। अगर ये ब्रेक हुआ तो 4400 4800 4888
सेकेंड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस प्रोबेबिलिटी इसके हिट होने की 50% है। ये ब्रेक हुआ तो 5200, 5370, ये तीसरा लेवल है रेजिस्टेंस का इथेरियम के लिए, प्रोबेबिलिटी इसके हिट होने की भी 25% है। TP7 अगर वो ब्रेक हुआ 5370 तो TP7 5600, TP8 5785, 5835। अब ये वॉल्यूम एट इट्स हाईएस्ट लेवल है, प्रोबेबिलिटी इसके हिट होने की भी 75% है। एंड इफ इट ब्रेक्स, प्राइस विल स्काई रॉकेट फ्रॉम हियर इनटू न्यू डिस्कवरी रेंज फॉर इथेरियम, जिसमें हमारा TP9 आएगा 6000, TP10 आएगा 7000, TP11 आएगा 8000, TP12 आएगा 8500, प्रोबेबिलिटी जिसके हिट होने की 50% है इंशाल्लाह। एंड इफ इट ब्रेक्स TP13 आएगा 10000 और TP14 11100, प्रोबेबिलिटी इसकी भी 25% है। वो ब्रेक हुआ तो मजीद ऊपर, वरना तो नहीं। लिक्विडिटी अभी भी पेंडिंग है 4008 पे, 3970 पे, 3920 पे, 3777 पे, 3750 में। तो यानी यहां से अगर इथेरियम नीचे गिरता भी है बिटकॉइन के साथ साथ एक हायर लो लगाने जाता है नीचे, एक हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव चलता है हमारा, एक RSI मेंटेनेंस चलती है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मेजर सपोर्ट लेवल क्या है इसके इथेरियम के इस वक्त 3065 से लेकर 2645 तक। डेली सपोर्ट लेवल क्या है इसके ऊपर जो होता है फरूक भाई, वो 3717 से लेकर 3550 तक। फरूक भाई इससे भी पहले डेली सपोर्ट लेवल के भी पहले एक लोकल सपोर्ट होती है 4 टाइम फ्रेम के हिसाब से, जिसे देखते हैं उस हिसाब से क्या सपोर्ट है, जहां हम कम से कम अपनी आए इथेरियम की प्राइस तो इनिशियल बाइंग जरूर करें। अगर अल्लाह ने हमें पैसा दिया हुआ और फिर DCA करें तो वो क्या है, वो है 3840 से लेकर 3650 तक। नल एंड वॉइड कब होगा ये सिग्नल, जब हम 2500 1815 को रेंज को ब्रेक करेंगे, वरना तो ये वैलिड है थ्रू आउट दिस बुल मार्केट, वैलिड है, अगले 2 महीने तक वैलिड है, ठीक है ना, अगले 3 महीने तक वैलिड है। इट डिपेंड्स कि हमें फाइनल रिजेक्शन कहाँ से मिलती है और बिटकॉइन कहाँ से फाइनली गिरना शुरू होता है। मिसाल के तौर पे इस वक्त आपको बिटकॉइन गिरता दिख रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से आल्ट कॉइन्स भी गिर रहे हैं, और फला बैड न्यूज़ है, फला ये बात है, फला वो बात है, वो सारी बकवासियात आप सुनेंगे। अब मेरे से ज़रा इस बात को समझ लें आप लोग, जब तक ये जो 123,185 123,750 का लेवल है, रेंज है, ये ब्रेक नहीं हो जाती, जहां से ये पहले भी हमें डेली टाइम फ्रेम की देख रहे हो ना, ये बड़ी विक मिली थी 1,23,300, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं हो जाता, ये एक वॉल्यूम एट इट्स हाईएस्ट लेवल है, जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाता बारहा प्राइस नीचे गिर सकती है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, ऑल द वे टिल 1,12,000 तक या उससे भी नीचे तक। मगर जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगा मजीद ऊपर के आपको टारगेट्स नसीब होंगे इंशाल्लाह, और आल्ट कॉइन्स के अंदर भी मजीद बड़ी बड़ी रैलीज देखने को मिलेंगी, और उसी दौरान आपको इथेरियम हिट करता दिखेगा 5000 को, ठीक है ना, इंशाल्लाह। तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बिटकॉइन अगर गिर रहा है, बिटकॉइन की प्राइस अगर यहाँ से थोड़े से गिर रही है, जैसा पहले भी गिर चुकी है, तो इट्स नॉर्मल, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। कहाँ पर गड़बड़ होगी वो मैं बताऊंगा आपको, कहाँ गड़बड़ होगी, कहाँ पर हम कहेंगे कि भाई अब तो बुल मार्केट ख़त्म, अभी फिलहाल वो सीन नहीं है। एनीवेज आप लोगों को मैंने 9 अगस्त को बताया 4300 ये डिस्कॉर्ड ग्रुप की कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स का खासा है, उन्हीं को पता था सो फार ये टारगेट, सो वो हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। 9 अगस्त को दिया 1:45 PM, 4:36 AM तक 10th अगस्त में हिट हो गया, ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। दोपहर में टारगेट दिया 9 अगस्त को, ठीक है ना, जोहर के बाद, और ये फजर के बाद तक हिट हो गया अगले दिन, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स का खासा है, ये बिल्कुल भी इन्हें वेट नहीं करना पड़ता किसी भी वीडियो का, या फ्री के सेक्शन में कोई बात बताई जाए उसका। एनीवेज फ्री के सेक्शन में बताने का क्या फ़ायदा, ये जो टारगेट्स हिट हुए हैं, ये जो बिटकॉइन की प्राइस गई है आपके आंखों के सामने है 122,450 तक, फ्री के सेक्शन में पता था, क्या उखाड़ लिया आपने, क्या कमा लिया आपने इससे, बताओ मुझे, शेयर करो मेरे साथ, ठीक है। तो फिर आप देखो, ताली 2 हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं। अगर आप मेरे साथ अपने प्रॉफिट शेयर नहीं करोगे, स्क्रीनशॉट शेयर नहीं करोगे, अगर आप मेरे को यहाँ पर बताओगे नहीं कि आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है इससे, तो फिर मैं क्यों आपको फ्री के सेक्शन के अंदर 12 चीज़ें देता रहूँ, किसके लिए, ठीक है ना। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। कैंडल फॉर्मेशन, कन्फर्मेशन, रियल पम्प जिस तरह बताया था, सपोर्ट एक्सेप्टेंस बताई हुई थी 4 आवर 6 आवर 8 आवर में, उस हिसाब से 7 अगस्त को जो टीपियाँ लिख कर दी हुई थी वो धड़ाधड़ हिट हुई, फ्री के सेक्शन में भी मौजूद है। कोई नहीं कह सकता कि मुझे नहीं पता था, ये मूव आने से पहले आपने नहीं बताया भाई। 7 अगस्त को बताया है, रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक, रज़ा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह, खोल के रख दिया है कि ये देखो मैंने एनालिसिस सेक्शन में लिखा है, तो तुम भी इससे कमा सकते हो, ठीक है। उस वक्त भी बिटकॉइन की प्राइस क्या थी, 116,658,
ठीक है ना। ये तमाम टीपियां हिट होने से पहले आपको ये फ्री के सेक्शन में भी बता दिया गया है, ठीक है। कि आपकी वो है, कमजरफी है, नाअहली है, बेवकूफ़ी है कि अगर आप इसमें से फ़ायदा नहीं उठाया आपने। गिवन डेट 31 जुलाई 2025 119,700 से लेकर 1,20,670 तक कि तमाम टारगेट सेट हो जाते हैं। ये लास्ट वीक की वीडियो में मौजूद है, इस वीडियो की शुरुआत में सुना चुका हूँ, ठीक है। तो कोई नहीं कह सकता आई डिडंट नो, मुझे पता नहीं था कि ये टारगेट्स दोबारा हिट होंगे। मुझे तो ऐसा लगा कि 1,12,000 ब्रेक हो गया है तो अब और नीचे जाएंगे और नीचे नीचे जाते रहेंगे, मुझे ऐसा लगा। मुझे नहीं लगा था कि 1,11,850 बिटकॉइन की प्राइस दोबारा उठ सकती है। तो खैर ये आपकी गलत फहमी थी, हमारी नहीं। हमने तो आपको बताया, जब 1,13,000 पे था तब भी बताया। बीटीसी का न्यू सीएमई गैप है जिसको अभी फिल आउट करने बिटकॉइन की प्राइस नीचे जा रही है 1,19,200, 1,18,405, 119,200 से लेकर 118,405 तक, ठीक है ना। ये है जो अभी इस वक्त लेने की कोशिश है, ठीक है ना। वही लेने सीएमई गैप फिल करने के लिए बिटकॉइन की प्राइस अभी नीचे जा रही है, ठीक है। रिजेक्शन कहां से लेकर वहीं प्रीवियस रेजिस्टेंस से 1,23,000 वाली, ठीक है। टुडे बीटीसी यूएसडीटी परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट डेली कैंडल क्लोज्ड एट 119,255.3। बड़ी जबरदस्त बुलिश वीकली कैंडल क्लोज हुई है और इसके बाद हमें ये जो वॉल्यूम एट इट्स हाईएस्ट लेवल है इंशाल्लाह बहुत जल्द ब्रेक होता दिख रहा है। हायर टारगेट्स के लिए, हायर टारगेट्स जिसका इंतजार पिछले 3 हफ्तों से है 125,000, 128,000, 130,000। वहां से फिर रिजेक्शन मिल जाए तो वो अलग बात है, दोबारा आके रिटेस्ट करेंगे 123,000 के लेवल को। और ये तमाम टारगेट्स आप लोगों की आंखों के सामने हर हफ्ते रिपीट करता हूं, इसलिए इस पर मजीद टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मेरा टाइम बहुत कीमती है, आपका हो या ना हो मुझे बहुत काम है। 127,987.1 ये भी इंशाल्लाह बहुत जल्द हिट होता देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। नियर का पूछा था, नियर का बता देता हूं। यूएसडीटी परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट जुलाई मंथली कैंडल क्लोजिंग के हिसाब से, बाइनेंस के हिसाब से, ठीक है ना। नियर प्रोटोकॉल के एनालिसिस हो रहे हैं, गुड फंडामेंटल कॉइन है, लॉन्ग टर्म लॉन्ग पोजीशन है 2.796, इफ ब्रेक्स देन 2.930, ठीक है। कहां पर है ये इस वक्त 2.754 पर है जब ये सब लिख रहा हूं। अभी भी इसका करंट लाइव चार्ट देख लेते हैं, जरूर बिटकॉइन के साथ साथ नीचे रिट्रेस कर रहा होगा। तो आपने कुछ मिस नहीं किया है, बेहतरीन आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली हुई है। आप यहां से बाइंग शुरू कर सकते हो अपनी, नहीं तो मजीद रिट्रेसमेंट का वेट करो, मजीद गिरने का वेट करो, ठीक है, आपकी मर्जी है। नियर प्रोटोकॉल अभी 2.704 पर है, ठीक है। और मेरे बताने के बाद से अब तक कुछ इसमें चेंजेस नहीं आई है, ऐसी कोई खास कुछ मिस नहीं किया आपने। 6.8397 स्पॉट में भी 148% का मूव है, ये मैं देख रहा हूं जुलाई की मंथली कैंडल क्लोजिंग के हिसाब से। नियर के अंदर चार्ट्स बातें करते हैं, चार्ट्स एनालिसिस करता हूं मैं, चार्टिस्ट हूं। आपने पूछा, बता दिया। 2.796 अगर ब्रेक हुआ तो 2.930 भी आएगा। 3.101 वॉल्यूम एट इट्स हाईएस्ट लेवल है, शुड ब्रेक देन ओनली वी कैन सी 3.315, 3.500, 3.595। प्रोबेबिलिटी इसकी हिट होने की 90% है 3.595 की, बशर्ते के पहले 3.101 ब्रेक हो, ठीक है। और उससे भी पहले 2.796 ब्रेक हो। $4 तक भी जाएगा, 4.042 तक भी जाएगा, 4.991 50% रिट्रेसमेंट लेवल है मंथली टाइम फ्रेम में। इधर तक तो इसने आना ही आना है, चाहे थोड़ा सा बिटकॉइन के साथ अभी रिट्रेस कर आ रहा है, मगर हर हाल में यहां तक तो आना ही है इंशाल्लाह। 4.257, 4.395 प्रोबेबिलिटी इसके भी हिट होने की 75% है। 4.500, 5.000, इसी तरह करके आप लोग देख लें। डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस ले लें, 101 जूम सेशन ले लें मजीद इसको सिग्नल को समझने के लिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट निकाल दें, सवालात करते रहें, इंशाल्लाह जवाब मिलते रहेंगे आपको। ये आप लोगों की आंखों के सामने है ऑल द वे टिल 29.119, ठीक है। मगर इसके बीच में कई ऐसे मौके हैं, ऐसी जगहें हैं, जैसे मिसाल के तौर पे वॉल्यूम एट इट्स हाईएस्ट लेवल है अपॉन मंथली टाइम फ्रेम, क्या 9.010। ये ब्रेक होगा तो मजीद ऊपर, नहीं तो वहीं से दोबारा डंप भी शुरू हो सकता है, ठीक है। वो ब्रेक हुआ तो प्रोबेबिलिटी क्या है 90% हिट होने की 12.131, ठीक है। इसी तरह ये चलती रहेगी बात आगे, आप लोगों की मर्जी है। 29.119 हिट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, 25% है, मगर है सो इधर मेंशन्ड है। स्टॉप लॉस क्या रखोगे, 0 रखोगे या तो 0.96 पे रखोगे एटलीस्ट मिनिमम। लिक्विडिटी पेंडिंग है, थोड़ी सी पेंडिंग है नीचे की तरफ 2.685, 2.600, जिसको लेने के लिए अभी गिर ही रही है प्राइस आप लोगों की आंखों के सामने।
इसी लिक्विडिटी को हंट करने के लिए नीचे जा रही है प्राइस बिटकॉइन की मूवमेंट के साथ साथ। वीकली कैंडल क्लोज हमारी 119,255.3 पर हुई है वीकली टाइम फ्रेम में। ये पहले डेली टाइम फ्रेम में मैंने आप लोगों को समझाया ना, और डेली टाइम फ्रेम का टारगेट। अभी ये वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से 125,000 आएगा जैसे ही ये रेंज ब्रेक होगी 123,750 वाली, जो कि अब तक ब्रेक नहीं हुई, अब तक टच भी नहीं हुई। 1,08,200, 1,04,470 के ऊपर बुलिश प्राइस एक्शन ही है, कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। 1,01,350, 1,03,000 ये ब्रेक होकर रेजिस्टेंस के तौर पे रिटच नहीं होना चाहिए। आज कुछ मेरे ख्याल से मोर देन अ मंथ में सेम बात रिपीट कर रहा हूं। आई होप कि आप लोगों ने घटान बांध ली होगी इस बात की, समझ लिया होगा इस बात को। आगे अल्लाह ही आपका हाफिज, अगर आपको इतने आसान अल्फाजों में बात समझ में नहीं आती। ये जगह है घबराने वाली 1 लाख के नीचे, इसके खास तौर पे 93,755, 93,000 तक जो हमारा ये सपोर्ट लेवल है बुल मार्केट का, ये एक ऐसा एरिया जो ब्रेक होगा तो हम मजीद नीचे देख रहे हैं, वरना तो नहीं। तो ही घबराने की बात है, वरना तो नहीं। यानी क्या देखते हो फरूक भाई? मैं देखता हूं 125,000, 125,485, 127,500, 128,666, 1,30,000 में ये देखता हूं 1,28,000 के बाद, ठीक है। वहां से फिर कोई रिट्रेसमेंट मिले तो मिले, एक शॉर्ट मिले तो मिले। मैं यहां से कोई शॉर्ट नहीं देखता, यहां से मैं बाइंग अपॉर्चुनिटीज ही देख रहा हूं। लिक्विडिटी पेंडिंग है 120,650, क्या ये हंट हो गई मेरे बताने के बाद से लेकर अब तक? आओ देखते हैं। नहीं, अब तक हंट नहीं हुई, यही हंट होने वाली है 120,650, ठीक है। उसके बाद एक है 115,575 में नया लिखा है मैंने। इसके बाद मैं नहीं देखता ज्यादा नीचे, फिर मैं देखता हूँ दोबारा उठ जाएगी प्राइस, ठीक है ना। 1,28,000, 1,30,000 तक की तरफ सफर शुरू हो जाएगा। एनीवेज ये पेंडिंग है, ये मेंशन करना जरूरी है, इससे हम आंखें नहीं चुरा सकते, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ऑन्डो का पूछा था आप लोगों ने, तो ऑन्डो के लिए भी मैंने यहाँ पर खोल कर रख दिया है। 1.0453 सबसे पहले ब्रेक होगा, उसके बाद ये तमाम टारगेट्स बाकी आएंगे। डेली टाइम फ्रेम पे वॉल्यूम एट इट्स हाईएस्ट लेवल है 1.1695, ये ब्रेक होगा तो ही मजीद ऊपर जाएंगे, वरना तो नहीं। और मजीद ऊपर जाने की बात जहां तक आती है तो 90% जिसके चांसेस है हिट होने के डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से वो है 1.3705, बशर्ते के 1.1695 पहले ब्रेक हो, ठीक है। हम वहां तक का वेट नहीं करेंगे, अभी भी बाय कर सकते हो ऑन्डो आप, सो जरूर बाय करो इसको। और ये कोई इतना खास अपना आल्ट कॉइन नहीं है, ठीक है। आपने पूछा है तो मैंने बता दिया, ठीक है। लिक्विडिटी पेंडिंग है 0.9891, मेरे ख्याल से इसको अभी खाने दोबारा बीटीसी के साथ साथ ऑन्डो जा रहा है नीचे, ठीक है ना। हाँ देखो, उसी को खाने जा रहा है, 1.0559 का हाई लगाकर उसी को खाने जा रहा है नीचे। यानी ये हिट किया है हमारा टारगेट 1.0453, मगर उसको ब्रेक नहीं किया सक्सेसफुली, तो वहीं से रिजेक्शन लेकर इसको खाने आ रहा है 0.9891, 0.8929 को। पहले इसको लिक्विडिटी हंटिंग होगी, फिर ऊपर जाएंगे, यानी हायर लो लगेगा फिर ऊपर जाएंगे। रेंडर का भी आपने पूछा था, तो लॉन्ग टर्म लॉन्ग पोजीशन 4.030, 50% रिट्रेसमेंट लेवल डेली और वीकली टाइम फ्रेम में ये ब्रेक होगा 4.030 तो ही हम मजीद ऊपर जा रहे हैं रेंडर में, वरना जैसे अभी बीटीसी की मूवमेंट के साथ साथ ऑन्डो गिर रहा है, सारे आल्ट कॉइन्स गिर रहे हैं, इथेरियम गिर रहा है, इसी तरह रेंडर भी आपको गिरता ही मिलेगा, ठीक है ना। देखो गिर रहा है, 15 मिनट टाइम फ्रेम खोला हुआ है, 4.057 हिट करके ब्रेक ना किया, हिट किया टारगेट हमारा 50% रिट्रेसमेंट लेवल तक रिट्रेस किया अपसाइड अपवर्ड्स डायरेक्शन में डेली वीकली का। ये 50% रिट्रेसमेंट लेवल टच किया, टच करके दोबारा नीचे गिर रहा है, और ये गिर रहा है। और 4.08 अपना ये लिक्विडिटी जो पेंडिंग है 3.866, इसको खाने जा रहा है, खा लिया इसको, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो रिकॉर्ड करने तक हिट भी हो गया, ठीक है ना। तो 3.866 ले लिया, 3.657 भी ले सकता है, वो ब्रेक होगा तो मजीद नीचे 3.592, 3.466, 3.150, और अगर ये ब्रेक हुआ तो ही नीचे, वरना तो बिग नो, ठीक है। 2.504 आपके ख्वाबों में आएगा, ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। तो 3.150 का ब्रेक होना जरूरी है। अगर वो ब्रेक हो जाए, 2.504 भी ब्रेक हो जाए, तो फिर हम जाएंगे ऑल द वे टिल 0.639 तक, और बहुत जबरदस्त बाइंग अपॉर्चुनिटी है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। और मैंने रेंडर के अंदर आप लोगों को सीधा सीधा टारगेट दिया है, ये सारी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। जिससे मिस हुई रैली वो अभी बाय करेगा,
9.803 तक 150% मूव है सपोर्ट के अंदर भी। यानी अगर किसी ने $1000 का इस वक्त बाय किया रेंडर, ठीक है, तो सपोर्ट के अंदर भी उसको $2,500 मिल जाएंगे, ठीक है ना, $1500 का फायदा हो जाएगा, उसके $2,500 बन जाएंगे। समझ में आ रही बात? किसी ने $100 का बाय किया तो सपोर्ट के अंदर भी सपोर्ट कह जा रहा हूँ, सॉरी, स्पॉट के अंदर भी आपको कितना फायदा हो जाएगा? $100 आपका क्या बन जाएगा? $250 बन जाएगा। यानी कि 150% का मूव आपको यहाँ पर स्पॉट के अंदर भी दिख रहा है। फिर वो फ्यूचर्स पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करते हो, लेवरेज लेते हो, तो वो तो फिर कोई हिसाब ही नहीं है ना कैलकुलेशन का प्रॉफिट का। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स अ गुड आल्ट कॉइन। ये ऐसा नहीं कहूँगा मैं कि बेकार आल्ट कॉइन है, रेंडर गुड फंडामेंटल्स हैं इसके, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सामने खोल कर रख दिया। ये एक रिट्रेसमेंट है, लिक्विडिटी पेंडिंग है, और इसके सिवा कुछ नहीं है। यहाँ घबराना नहीं, इसको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी लेना। जिस किसी से भी मेरे हिसाब से आप यूँ समझो इस बात को, 3.339 में मिस हुआ, 3.426 के लेवल पे मिस हुआ, इस लेवल पे मिस हुआ, इस लेवल पे, इन शॉर्ट इस लेवल पे मिस हुआ, 3.41 पे मिस हुआ, ठीक है, या इस लेवल पे मिस हुआ, यहाँ देखो इस लेवल पे मिस हुआ, 3.48 पे मिस हुआ, ठीक है ना। तो उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी आ रही है बाइंग की, ठीक है। आपने बाय करना, आपने घबराना नहीं है इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा। बहुत कुछ है शेयर करने को, बहुत अचीवमेंट्स है डिस्कॉर्ड ग्रुप की कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को, बहुत फायदा है। 1-on-1 जूम सेशन जो ले रहे हैं उनकी तो जिंदगी बदल गई है। मगर खैर क्या फायदा बोलने का, किसी के पास टाइम नहीं है देखने का, न सीखने का। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा।